हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको इन्वर्टर की जो हमारी क्लास है, इन्वर्टर का हम रिले का जो सेक्शन है इसकी बात करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से देखना आपने इस वीडियो को, स्किप नहीं करनी है क्योंकि मैं बहुत ही मेन चीज़ बताने वाला हूँ इसमें। तो मल्टीमीटर को अपने बीप रेंज पे सेट करना है, बीप आ रही है। तो रिले को आपने अलग से कैसे चेक करना है, और ये जो मेन ट्रांसफार्मर है यहाँ पे ये छोटा सा लगा हुआ मेन एसी सेंस, मेन सेंस, इसको जीरो क्रॉसिंग भी बोलते हैं और इसको चेंज ओवर सेक्शन भी बोलते हैं। तो इसको भी चेक करना सिखाएंगे। पहले हम चेक करते हैं मेन ट्रांसफार्मर को। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हम मल्टीमीटर से ही चेक कर लेंगे, इन्वर्टर को बिना ऑन किए हुए। देखेंगे दो टांग ये है, दो पिन ये है, यहाँ देखेंगे, देखिए ये 700 कुछ रीडिंग आ रही है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी जी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये 500। तो सेकेंडरी में देखेंगे, देखिए ये कितनी आ रही है, 48 आ रही है मल्टीमीटर में वैल्यू। जिसकी रीडिंग कम रहेगी, वैल्यू कम रहेगी, तो वो सेकेंडरी है। यहाँ 220 वोल्ट आएगी, यहाँ से 12 वोल्ट आउट होगी। ये हमारी रिले है। इसको चेक कैसे करेंगे रिले को? रिले के देखिए यहाँ पे लंबाई में ये रिले आप दिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी एक तरफ ये कॉइल है रिले की, और रिले की ये स्विच है रिले का। चेक करेंगे, देखिए यहाँ नॉर्मली कनेक्ट है रिले। ये 220 वोल्ट की सप्लाई जो है, ये रिले का एक पॉइंट ये है, यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई जो है यहाँ से आएगी। यहाँ पीछे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ लाइन इन। 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन होकर इस रिले के इस स्विच के द्वारा यहाँ से यहाँ आएगी, और ये सॉकेट में जाएगी। सॉकेट में यहाँ से ये पॉइंट में जाएगी। अब ये पॉइंट कौन सा है, इसको देख लीजिए, ये बीच में इधर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट। ये इन्वर्टर का बैकअप मोड है। जब लाइट चली जाती है तो यहाँ पर 200 वोल्ट जो इधर आ जाता है, और ये रिले जो है, ये सॉकेट वाली जो सप्लाई, इस ये स्विच यहाँ से छूट के यहाँ चिपक जाता है, और ये लाइन इन और लाइन आउट सॉकेट की बैकअप की रिले। अगर इन्वर्टर में सॉकेट में कोई वोल्टेज नहीं आता है तो ये रिले भी आपकी ख़राब हो सकती है, या रिले का ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। इसको चेक करें। तो इस रिले को देखते हैं, छोटी वाली को। ये चार्जिंग सेक्शन की रिले है। ये इसको कैसे चेक करेंगे? ये रिले की कॉइल है, ये रिले का स्विच है। यहाँ से यहाँ ये कनेक्टेड है, और यहाँ से जो सप्लाई आ रही है, देखते हैं इधर से आएगी। ये लाइन इन है, ये भी फ्यूज ब्लोन की सप्लाई होती है एफबी की। यहाँ पे लाइन 220 वोल्ट सप्लाई आएगी फ्यूज लगाकर सीधे इस रिले पे, और ये इधर से इधर ट्राइक को चली जाएगी, इस ट्राइक को, जिससे कि हमारा चार्जिंग सेक्शन जो है वो काम करेगा। यहाँ से बैटरी को चार्जिंग के लिए सप्लाई दी जाती है। अगर हम बात करते हैं, ये मेन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे दो डायोड लगे हैं। एसी निकलेगी 12 वोल्ट, उसको डीसी करने के लिए। तो ये मेन आईसी की पिन नंबर 2 पे 1.5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे कम करके वोल्टेज डिवाइडर बना के दी जाती है। यहाँ पिन नंबर 2 पे, मेन आईसी की पिन नंबर 2, 1, 2। ये जो मेन आईसी है ये टोटल 28 पिन का होता है। तो मैं गिनती करके दिखा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। 27-28 नंबर जो इसकी है वो हमारी मोसफेट को ड्राइव करने के लिए ड्राइव पल्स देती है, 1.5 वोल्ट आउट करती है, और मोसफेट के गेट पे हमारे 3.5 वोल्ट आते हैं। यदि ओवरलोड का फॉल्ट रहता है कोई, तो हमारा मेन आईसी भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पे 324 भी आईसी ख़राब हो सकता है। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि हमें कि किस प्रकार का डाउट अगर आ रहा है इन्वर्टर में, कुछ आपको अगर पूछना है, जो नए भाई हैं हमारे जो सीख रहे हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको उसी प्रकार से जो है वीडियो बना के, या उसको सर्किट को या उस फॉल्ट को अच्छे तरह से विद डायग्राम और प्रैक्टिकल तरीके से
आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरी मदद की जाएगी आपकी सर्किट को समझने के लिए, फॉल्ट को निकालने के लिए। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ ही हमारे यहाँ और भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जैसे कि AC PCB, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अपना ई रिक्शा का जो चार्जर है, ई रिक्शा की मोटर है, ई रिक्शा की वायरिंग है, कंट्रोलर करवाया जाता है ई रिक्शा का। तो मैं इसकी बात कर रहा था 324 IC की। 324 IC जो है इसकी 8 पिन होती हैं। इस IC के बारे में यदि आपने पूरा समझना है, इस IC का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत मेन IC को इंस्ट्रक्शन देने वाला यही होता है। यदि ये ख़राब हो जाए तो हमारा लो बैटरी या ओवरलोड के कई प्रकार के, या चार्जिंग नहीं होगी, इस प्रकार के फॉल्ट आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यहाँ कॉल करके फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। आप मतलब यहाँ पे अगर आना चाहे तो आके आप यहाँ फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। फेस टू फेस आके आप फ्री डेमो क्लासेस लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ लग जाए। जैसे कि इसमें सेक्शन बताऊं, आउटपुट सेक्शन है, ट्रांसफार्मर, ये मेन सेंस का सेक्शन है, ये रिले है, बैकअप और लाइन इन और लाइन आउट के लिए बैकअप जो अपनी सॉकेट लगी होती है, ये आपकी चार्जिंग सेक्शन है, यहाँ ये इतना तो मेन IC है। 324 IC सेक्शन है, बजट सेक्शन है और 78.5 सेक्शन है। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा सेक्शन कैसे एक एक करके सबकी रिपेयर सिखाई जाएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।